नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सेहत का ख्याल, सुधर रहे हाल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में मोदी सरकार के कदम लगातार सेवाओं के ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। देशवासियों की सेहत के लिए सरकार के काम लगातार धरातल पर आ रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है और जनता को सेवाएं आसानी से सुलभ हो रही हैं। पेश है के न्यूज की एक खास रिपोर्ट। उत्तम स्वास्थ्य सभी के लिए अति आवश्यक है, लिहाजा प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत कर उन्हें लागू किया है। बता दें कि कोरोना के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। न केवल आयुष के तहत आने वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के मामले में, बल्कि मॉडर्न साइंस में भी लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सुधार जारी है। इनमें सस्ते उपचार, दवाइयां, ग्रामीण स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, मानव संसाधन का विकास और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग आदि शामिल हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवा में अंत्योदय की सोच के साथ कार्य कर रही हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में 200 से अधिक नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ है। वर्तमान में 22 से अधिक एम्स में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही योग और आयुष को लेकर देश में और अधिक जागरूकता आई है। विश्व में योग को लेकर आकर्षण बढ़ा है। बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान एवं जल जीवन मिशन ने कई रोगों की रोकथाम में सहायता की है। पोषण अभियान देश में कुपोषण को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सुदूर क्षेत्रों में स्थित रोगियों के डायग्नोसिस, उपचार और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए किया है। इनके उपयोग से सुदूर गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति भी शहरों में रहने वाले चिकित्सकों से शुरुआती परामर्श प्राप्त कर सकता है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभार्थियों तक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के परस्पर समन्वय से कार्यों का सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। सभी को निशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही कैशलेस उपचार देने की दिशा में अटल आयुष्मान योजना प्रभावी साबित हो रही है। मोदी सरकार ने दिए देश को 15 एम्स। पीएम मोदी वर्ष 2014 में सत्ता में आए थे। तब देश में कुल 8 एम्स थे। मोदी के कार्यकाल के लगभग 10 वर्ष बाद देश में कुल एम्स की संख्या 23 हो चुकी है। इनमें से अधिकांश चालू हो चुके हैं, जबकि कुछ का निर्माण चल रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में 2015 से ही युद्ध स्तर पर एम्स बनाने का काम चालू हो गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को दोबारा पीएम मोदी ने जीवित किया। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2015 में एक साथ 3 एम्स को मंजूरी दी। ये तीनों एम्स मंगलागिरी, नागपुर और कल्याणी में बनाए जाने थे। वर्तमान में मंगलागिरी में एमबीबीएस कक्षाएं चल रही हैं। ये 2018 में ही चालू हो गई थी। आपको बता दें कि एम्स नागपुर का निर्माण कार्य 2017 में चालू हुआ था। यहाँ भी वर्तमान में एमबीबीएस कक्षाएं चल रही हैं और साथ ओपीडी भी चालू है। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में बनाए जाने वाले एम्स ने भी 2019 में कक्षाएं चालू कर दी थी
और साथ ही इसमें भी ओपीडी एवं आईपीडी सेवाएं चालू हैं। बता दें कि मोदी सरकार मात्र इतने पर ही नहीं रुकी। सरकार ने जुलाई 2016 में एम्स गोरखपुर और एम्स बठिंडा को मंजूरी दी। वर्तमान में गोरखपुर और बठिंडा एम्स कार्यरत है। यहाँ भी एमबीबीएस कक्षाएं चल रही हैं और ओपीडी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बाद मई 2017 में एम्स गुवाहाटी को मंजूरी दी गई। एम्स गुवाहाटी उत्तर पूर्व के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मणिपुर में भी एक एम्स बनाए जाने का प्रस्ताव है। दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में मदुरई, बीबीनगर और हिमाचल प्रदेश को एम्स की मंजूरी सरकार ने दी। इनमें से बिलासपुर एम्स का बीते वर्ष पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। एम्स मदुरई में एमबीबीएस कक्षाएं एक अस्थायी कैंपस में चल रही हैं और मुख्य बिल्डिंग पर काम जारी है। बीबीनगर में एमबीबीएस और ओपीडी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा एम्स देवघर में भी ओपीडी, आईपीडी और एमबीबीएस कक्षाएं भी चालू हो चुकी हैं। चुनावी साल 2019 में 4 एम्स का ऐलान किया गया। इनमें से हाल ही में पीएम मोदी ने जम्मू एम्स का उद्घाटन भी किया। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार का ध्यान मात्र एम्स जैसे ही संस्थानों पर है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी किया गया श्वेत पत्र बताता है कि आजादी के 67 सालों में जितने डॉक्टर तैयार करने की क्षमता देश बना पाया है, उससे अधिक मोदी सरकार ने लगभग 10 वर्षों में ही बना दी। लगातार बढ़ रही डॉक्टर तैयार करने की क्षमता। वर्ष 2014 में देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,438 थी। वर्तमान में देश में 1.08 लाख मेडिकल सीट है, यानी ये बीते 10 वर्षों में दोगुनी हो गई। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 706 हो चुकी है। 10 वर्षों में देश का स्वास्थ्य बजट बढ़ा। वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 37,000 करोड़ का आवंटन किया। 2024-25 के अंतरिम बजट में इस क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़कर लगभग 90,000 करोड़ हुआ। आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं भी लाई गई। आयुष्मान भारत और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। आपको बता दें कि जब स्वास्थ्य क्षेत्र की बात आती है तो नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत है। इस योजना के 2 कार्य क्षेत्रों में से एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करना है, विशेष रूप से ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। 2017-18 की बजटीय घोषणा के अनुसार लक्ष्य मौजूदा स्वास्थ्य उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिसंबर 2022 के अंत तक 1.5 लाख HWUC में परिवर्तित करना था। दरअसल उपकेंद्र सबसे निचले पायदान पर है, उनके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की पहल की, जहां दवाएं सस्ती कीमतों पर बेची जाती हैं। इन दुकानों में लोगों से किसी दवा के शीर्ष 3 ब्रांडेड दवाओं की औसत कीमत का अधिकतम 50% शुल्क लिया जाता है। योजना के तहत उत्पाद टोकरी में 1,616 दवाएं और 250 सर्जिकल आइटम शामिल हैं। इनमें कैंसर रोधी दवाएं भी शामिल हैं। इस साल राज्यसभा में दिए गए एक जवाब के मुताबिक पूरे देश में करीब 700 जिले में ऐसे करीब 8,689 स्टोर मौजूद हैं, लेकिन इन सेवाओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता की कमी और कभी-कभी आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर पर्याप्त जांच की कमी इस योजना को अपनी क्षमता हासिल करने में कुछ बाधाएं साबित हुई हैं।
टीबी हारेगा देश जीतेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2019 में टीबी से लड़ने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की थी। टीबी हारेगा देश जीते का उद्देश्य टीबी के मरीजों को मुफ्त और सही इलाज मुहैया कराना है। साथ ही मरीजों के खाते में 500 रुपए भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं ताकि उन्हें उचित पोषण मिल सके। कोरोना ने पूरे विश्व को ये दिखाया और सिखाया भी कि जब इतनी बड़ी आपदा होती है तो समृद्ध देशों की विकसित व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। कोरोना वैश्विक महामारी ने हमें ये भी सिखाया है कि सप्लाई चेन कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। जब पैंडेमिक पीक पर थी तो कुछ देशों के लिए दवाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी जीवन रक्षक चीजें भी दुर्भाग्य से हथियार बन गई थी। बीते वर्षों के बजट में भारत ने इन सभी विषयों पर हमें निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम रहे। फिट इंडिया। वहीं देशवासियों को बीमारियों से दूर रखते हुए उन्हें फिट रखने के लिए पीएम मोदी ने 2019 में एक और खास कदम उठाया। 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर खुद को फिट रखने के लिए प्रेरित किया। देश के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ग्राम पंचायतों तक इस मूवमेंट को पहुंचाया गया। ये मुहिम न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी काफी लोकप्रिय हुई। राष्ट्रीय पोषण मिशन। महिलाओं और बच्चों के लिए मोदी सरकार ने 2018 में एक अहम फैसला लिया। 2022 तक भारत को कुपोषण के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण का ध्यान रखा जा रहा है। ई संजीवनी। कोरोना काल में ई संजीवनी सच में संजीवनी बूटी साबित हुई। नवंबर 2019 में इस योजना को शुरू किया गया। इस ऑनलाइन ओपीडी सेवा के जरिए आप घर बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट कर इसकी सफलता के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। आपको बता दें कि खास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने दुनिया भर को कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई। 200 करोड़ वैक्सीन के साथ देश में नया रिकॉर्ड बनाया। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से
बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी सिर्फ 2 योजनाओं से ही अभी तक भारत के हमारे नागरिकों के 1 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में बचे हुए हैं। साथियों, गंभीर बीमारियों के लिए देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इंफ्रा का होना उतना ही जरूरी है। सरकार का एक प्रमुख फोकस इस बात पर भी है कि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा मिले, प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार हो रहे हैं। प्रेगनेंसी बिल में संशोधन। महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दरअसल प्रेगनेंसी कानून में बदलाव करते हुए पीएम मोदी ने शादीशुदा और अविवाहित महिलाओं को बड़ी राहत दी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बड़े बदलाव किए गए। 20 हफ्ते तक गर्भपात कराने के लिए अब सिर्फ एक डॉक्टर की सम्मति काफी है, जबकि पहले ये सिर्फ 12 हफ्ते तक थी। 20 से 24 हफ्ते में अगर मां और बच्चे को जान का खतरा हो तो 2 डॉक्टर की सलाह से गर्भपात कराया जा सकता है। वहीं रेप के मामले में 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। मां और नवजात की सुरक्षा के लिए अक्टूबर 2019 में पीएम मोदी ने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यानी सुमन की शुरुआत की। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को हेल्थ से जुड़ी सभी सुविधाएं फ्री में मिलने का प्रावधान किया गया। जन औषधि केंद्र। मोदी सरकार में आने के बाद पीएम मोदी ने आम लोगों को सस्ती दवाइयां और सस्ता इलाज मुहैया कराने की तरफ कदम उठाया। 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर अच्छी दवा उपलब्ध कराई जाती है। इसके जरिए लोगों को मार्केट से 60 से 70% कम कीमत पर दवा मिल रही है। जेनेरिक दवाओं के लिए देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं। परिवार कल्याण के क्षेत्र में भी मोदी सरकार के प्रयास सराहनीय है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो ये स्कीम बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख तक की आर्थिक मदद दिलाती है। मात्र सालाना 436 रुपए देकर इस स्कीम को ले सकते हैं। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, वहीं अधिकतम आयु 55 वर्ष तय की गई है। भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था। पहले इसके सालाना प्रीमियम 12 रुपए था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। इस योजना में आपको 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर मिलता है। अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आप साल में सिर्फ 20 रुपए देकर 2 लाख रुपए तक का कवरेज देने वाली इस सुरक्षा बीमा योजना को खरीद सकते हैं। इसी प्रकार अटल पेंशन योजना भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के निवेश करना होता है। इस स्कीम के जरिए 60 की उम्र के बाद हर महीने अधिकतम 5,000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। पेंशन की राशि आपके निवेश पर निर्भर करती है। इसके अलावा केवल वो लोग ही इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं जो टैक्स पेयर नहीं है।
वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को घर बनाने के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए लोगों को खुद को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रजिस्टर करना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से कम कमाने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास ना हो, वो इसका लाभ उठा सकता है। इस स्कीम में सरकार की तरफ से 2.5 लाख की मदद दी जाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।